कर दी लाइव। हेलो एवरीवन, हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयुष। हेलो बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंकिता, सौरभ, रमेश, प्रिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चे हो? बड़े दिन बाद मिल रहे हो आप। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? बताइए फटाफट से। पढ़ाई टाइम टू टाइम कर रहे हो? होमवर्क, डीपीपी, कोई बैकलॉग तो नहीं है आपका जो क्लास मिस हो गई हो आपसे? अगर कोई क्लास मिस हो जाती है आपसे तो आपका सोल्यूशन ये होता है कि सैटरडे संडे आपकी क्लास ऑफ होती है। तो आप जो आपके बैकलॉग्स हैं, जो आपकी क्लासेस मिस हो चुकी है, आप वहाँ पे उसको पूरे कर लें। ठीक है। और बेहतर यही होगा कि टाइम टू टाइम आप कवर करें चीज़ें। बाकी सैटरडे संडे का टाइम रिवीजन को दें। मंडे टू फ्राइडे खूब जम के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करें। और संडे और सैटरडे 2 दिन ये निकालें रिवीजन के लिए ओनली। इस दिन ना आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ना कुछ करेंगे, बस जो आपने पूरे वीक पढ़ा है आप उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द मेथड ऑफ टीचिंग, लर्निंग। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी से फटाफट से आइए। यस राहुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था बेटा डेवलपमेंट पार्ट 1 हमने कंप्लीट करा था। ठीक है, देखा था डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट किस एस्पेक्ट से हर लोगों का अलग अलग होता है। ठीक है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखी थी। डेवलपमेंट हर लोगों के लिए अलग अलग होता है। थोड़ा आज इस कहानी पे आगे जाते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको याद होगा मैंने शायद आपको 2 केसेस छुड़वाए थे। आपको मैंने, 1 मिनट, थोड़ा इसको मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, 1 मिनट, 2 सेकंड दीजिए। यस, इसको ऊपर कर लेते हैं सीधा। यहाँ कर देते हैं साइड में। हम्म। हम्म। ठीक है, ये रहने दो यार, मैं बता दूंगा वो क्या लिखा है। ठीक है, 2 केस थे उसमें, है ना। आज जो केस को देखते हैं। आप जो लिखा है उसको छोड़ो, आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो बताना फटाफट से। ठीक है, आपके सामने 2 केस दिए जाते हैं। आपके सामने 2 केस दिए जाते हैं। दोनों केस में आपको एक जॉब ऑफर होती है। फर्स्ट केस में आपको ऐसी जॉब ऑफर होती है जिसकी सैलरी बहुत हाई है। बहुत हाई है ना, जितने आप सोच भी नहीं सकते। 10 लाख पर मंथ, 15 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, ऐसे मतलब बहुत हाई सैलरी है। ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? उसका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो आसपास उसका ऑफिस है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, पीपल्स है, एम्प्लॉयज़ हैं, बॉस है ना। वर्किंग इन्वायरमेंट बोलते हैं उसको, वो ठीक नहीं है। यानी जो आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है आपका फर्स्ट जॉब का, है ना, जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बेकार है आपका। ठीक है, ना ही आपको कोई जॉब सिक्योरिटी है ना। जॉब सिक्योरिटी का इन द सेंस आपको कभी भी निकाला जा सकता है। बॉस आता है, आपको बोलता है जी आपको कल से आना नहीं है। ठीक है, तो ऐसी जॉब है वहाँ पे कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब होता है आपके रहने की जगह, मतलब रहने सहने का जो रेंट, हाउस वगैरह अलॉट होते हैं, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपको कोई, मतलब कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, कोई हॉस्टल वगैरह, कोई फ्लैट वगैरह आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, इस जॉब में ये है, बस इसकी एक खास बात है, इसमें सैलरी हाई है। बाकी आपको ना वर्किंग एनवायरनमेंट है, ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई आपको हाउस वगैरह दिया जा रहा है। ठीक है, ओके। केस 2 में आपके पास जॉब ऑफर आती है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है? आपको सैलरी इसमें कम मिलती है आपको केस 1 से। सोचो, अगर केस 1 में आपको 1 लाख मिल रही है तो यहाँ मिलेगी आपको 50,000, 50,000 मिलेगी। ठीक है, लेकिन साथ के साथ 50,000 में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? आपको वर्किंग इन्वायरमेंट मिल रहा है, अच्छे लोग मिल रहे हैं काम करने के साथ। ठीक है, फैमिली का इंश्योरेंस मिल रहा है। फैमिली इंश्योरेंस, कि आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली के इंश्योरेंस रहेगा उनको। मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, है ना, बाकी पैसे वगैरह मिलेंगे। ठीक है, वर्किंग आवर फिक्स है कि भाई आपको इतने से इतने बजे तक काम करना है, बाकी आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन केस 1 में ऐसा नहीं है। केस 1 में है ऐसा है कि जब तक आपका काम खत्म नहीं होगा, जब तक आप घर पे जाओगे नहीं। लेकिन केस 2 में ऐसा है कि आपके जो वर्किंग आवर है, जैसे 8 घंटे जो भी होते हैं, वो आपके फिक्स है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चाहे आपकी पोस्ट छोटी है, चाहे पोस्ट आपकी बड़ी है, आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे दो केस है। अब आप बताइए मुझे फटाफट से कमेंट करके कि आप केस फर्स्ट में आप अपनी जॉब लेना चाहेंगे कि केस टू में लेना चाहेंगे, फटाफट से गाइस, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। रिमझिम, क्या नाम है बेटा तेरा? रिमझिम बोल रही है सर केस सेकंड, आकाश केस सेकंड, रेनू सेकंड, प्रिया सेकंड, यस। आपका आंसर देखो, इस लास्ट में जब लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट करा था तो मैं आपको एक ही बात बोल रहा था कि पैसा ही डेवलपमेंट नहीं होती है, पैसा ही डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर आपको बिल्कुल पैसा दे दिया जाए और बोले कि आपको डेवलपमेंट हो गया तो डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पैसा से ही सब कुछ डेवलपमेंट नहीं है, पैसे से ही सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, है ना, अगर क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पैसा ही डेवलपमेंट है, तो आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है। और आप अच्छे से ये दोनों केस को एक्सप्लेन करोगे कि भाई ऐसा दो केस है हमारे पास, यहाँ से ये सिद्ध होता है, ये प्रूव होता है इन दोनों केसों से कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके सामने प्रूफ हो रहा है, देखो यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं केस फर्स्ट में आपको, ठीक है, लेकिन केस टू में आपको पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन बाकी सारी जो फैसिलिटीज है वो आपको मिल रही है, इसलिए आप केस टू सेकंड चूज करोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ से ये आपका मैटर के लिए होता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। ओके, चलिए जी। ठीक है, हाउ पीपल लुक एट मिक्स गोल ऑफ मिक्स हो गोल व्हेन दे टॉक अबाउट डेवलपमेंट। सेम क्वेश्चन में लिखोगे कि लोगों के द्वारा, लोगों के क्या होते हैं, मिक्स गोल्स होते हैं। लोगों के क्या होते हैं, एक गोल नहीं होता, कोई पैसे कमाना गोल नहीं है लोगों का, ठीक है। लोगों को क्या है बेटा, मिक्स गोल है, मिक्स गोल है, यानी पैसा तो है, पैसे के साथ साथ क्या है, फर्दर जो भी चीजें हैं वो भी गोल्स है, मिक्स गोल बोलते हैं इनको, है ना। तो पीपल्स के क्या है, आपके मिक्स गोल है, तो आप यहाँ पे दो केस वो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर आपको रटे रटे क्वेश्चन आएंगे नहीं, और मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह में, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बनते हैं। तो क्वेश्चन चेंज होगा आपका, रेयर चांस है आपका रिपीट हो जाए कोई क्वेश्चन, वही चीज़ रिपीट होती है कि डेफिनेशन बताओ, वही चीज़ रिपीट होती है बस। बाकी जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से बनते हैं, ठीक है। ठीक है, अब पार्ट टू में क्या देखना है हमें, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, एक राष्ट्र का डेवलपमेंट क्या होता है, एक नेशन का डेवलपमेंट क्या होता है, एक देश का डेवलपमेंट क्या होता है। हाउ टू सेकंड देखेंगे इसमें, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, यानी अगर हमें कंपेयर करना हो, जैसे मुझे कंपेयर करना है दिल्ली और बिहार को, कि भाई दिल्ली और बिहार में कौन आगे, कौन आगे, तो कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये सब देखेंगे हम इसमें। चलिए, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। आप मुझे ये बताइए कि किसी राष्ट्र का, किसी देश का विकास हम कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि कोई देश का विकास हो रहा है, बताइए फटाफट से। आपका आंसर होगा, फटाफट से कमेंट करें भाई, यहाँ से बात नहीं बनेगी, कमेंट करो फटाफट से। आपका आंसर होगा सर, वहाँ के लोगों की सैलरी अच्छी हो तो देश आगे बढ़ेगा, देश का डेवलपमेंट होगा। वहाँ की हेल्थ, अभी कोविड आया था, है ना, तो कोविड की वजह से पता लगा था हमें कि जो लोग देश का जो हेल्थ सिस्टम होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो आपको लगेगा कि हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ सेक्टर अच्छा होगा, हॉस्पिटल अच्छे होंगे तो देश का विकास होगा, ठीक है। सैनिटाइजेशन, है ना, सैनिटाइजेशन, टॉयलेट्स वगैरह हर जगह होंगे अवेलेबल, तो वहाँ भी लगेगा आपको कि नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब नेशन का डेवलपमेंट हो चुका है या हो रहा है, ठीक है। इनकम या एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिले लोगों को, जो बेरोजगार लोग बैठे हैं घर पे, है ना, उनको नौकरियां मिले, तो आपको लगेगा ये डेवलपमेंट है, ठीक है। हाँ, जैसे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर सैलरी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो बेटा मैं हर किसी से पूछूंगा, हर इंडिविजुअल से अगर पूछता हूँ, मैं हर अकेले बंदे से पूछता हूँ, अब मेरे से ही पूछोगे तो मेरा डेवलपमेंट का मायने जो होगा वो अलग होगा, नेशन नेशन का, ठीक है, और किसी और का अलग होगा, ठीक है। यानी जो नेशन डेवलपमेंट वाली चीज है वो सबकी क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, ठीक है, क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी, ठीक है। डिफरेंट, देखो लिखा है ना ब्लैक पेन से देखो, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट नेशन ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। जैसे हमने डेवलपमेंट पढ़ा था कि लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है विकास को लेके, हर किसी के लिए विकास अलग अलग होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, जो राष्ट्रीय विकास है, नेशनल डेवलपमेंट है, वो भी क्या होता है बेटा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। आई बस समझ में आता है, कोई दिक्कत? ओके।
चलिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। देखो, अगर हमें कोई चीज़ कंपेयर करनी होती है, जो क्लास में कोई बच्चा है, अब मुझे कंपेयर करना है कि क्लास का जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है और सबसे जिसके कम नंबर, मुझे कंपेयर करना है बच्चे कैसे पढ़ने में। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं उठाऊँगा रजिस्टर जिसमें बच्चों के मार्क्स लिखे होंगे पेपर्स के, एग्ज़ाम्स के, और देखूँगा भाई किस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और किस बच्चे के लोएस्ट मार्क्स आए हैं। तो इससे मैं कंपेयर कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे हेल्थ वाइज़ देखना है कौन सा बच्चा हेल्थ वाइज़ कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, वेट चेक करूँगा सबके, वेट हाइट मेज़र करूँगा, है ना? अगर वेट और हाइट मेज़र करने से जिसकी हाइट ज़्यादा है, थोड़ा वेट मीडियम है, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, और जिसका वेट ज़्यादा है, हाइट भी ठीक-ठाक है, तो वो क्या होगा, फिज़िकली थोड़ा अनफिट होगा। तो ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये तो बात होगी लोगों की। हम किसी कंट्री, किसी देश को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? किस किस चीज़ पे कंपेयर कर सकते हैं? बोलो। उसका बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप 10th क्लास में हो तो बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन इंडेक्स है, ठीक है, बाकी बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह आती है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या 10th क्लास के अगर मैं बताऊं बेसिक लेवल पे, तो मेन चीज़ से कंपेयर करते हैं हम इनकम से, है ना? किसी देश की इनकम और दूसरे देश की इनकम से कंपेयर करते हैं हम, है ना? अगर इनकम कम ज़्यादा है, तो देश पीछे मानेंगे हम, है ना? अगर इनकम ज़्यादा है उसकी, तो उस देश को हम आगे मानेंगे, है ना? देश को भी और राज्य को भी, जैसे 2 राज्यों को कंपेयर करना है हमें, तो क्या ल भाई दिल्ली और बिहार को कंपेयर करना है, तो मैं दिल्ली की इनकम निकालूँगा और बिहार की इनकम निकालूँगा, तो दोनों आपस में कंपेयर हो सकते हैं, ठीक है? ओके जी। ये लिखना नहीं बेटा, ये तो मैंने समझाया आपको, ठीक है? हाइट एंड वेट ये लिखना नहीं, ये तो बताया था मैंने आपको, हाइट एंड वेट से कंपेयर कर सकते हो आप, है ना? लोगों को। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे? कंट्रीज़ और स्टेट को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? कंट्रीज़ और स्टेट को हम मोटी भाषा में इनकम से क्या करते हैं? आप कंपेयर करते हैं। अब कौन-सी इनकम? अब बात आती है कौन-सी इनकम, ठीक है? कंट्रीज़ विद इनकम। अच्छा, जो हमारा देश है, अपना वर्ल्ड है, विश्व जिसे बोलते हैं, संसार में जितनी कंट्रीज़ है, वो 2 तरीके में डिवाइड है ना? 2 तरीकों में डिवाइड है। बेसिकली 3 तरीकों में डिवाइड है। मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको, है ना? एक है आपकी डेवलप कंट्री, एक आपकी विकास कंट्री, जिसमें विकास हो चुका है, बिल्कुल डेवलप है, जो बिल्कुल एडवांस कंट्री है। और एक है आपकी बैकवर्ड कंट्री। बैकवर्ड का मीनिंग जिसमें अभी विकास बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ओके। और एक आती है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज, एक आती है आपकी डेवलपिंग कंट्री, जहाँ पर जो विकास का स्तर है वो हल्का सा उठ चुका है और कंटिन्यू में है, यानी विकास अच्छी तरीके से हो रहा है और लगातार होए जा रहा है, ठीक है। लाइक हमारा भारत डेवलप नहीं है, हमारा भारत बिल्कुल डेवलप, बिल्कुल एडवांस कंट्री नहीं है। हमारा विकास ना बैकवर्ड भी नहीं है, पिछड़ा भी नहीं है, ना डेवलप है। तो हमारा क्या है बेटा, हमारा इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है। कभी भी आप किसी न्यूज़ चैनल वगैरह में सुनोगे, तो अपने इंडिया को क्या बोलते हैं, वो डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ओके। तो हम 2 तरीके से देखते हैं भाई, एक डेवलप कंट्री जिसमें विकास पूरा हो चुका है, और दूसरे में क्या देखेंगे हम, डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है ना, जिसमें विकास अभी चालू है, विकास हो रहा है, ठीक है। बैकवर्ड कंट्री को भी देखेंगे नहीं हम, ठीक है। अच्छा, डेवलप कंट्री में क्या होता है, यहाँ की जो बेसिक नीड होती है बिल्कुल सबकी फुलफिल होती है, मोस्टली हर 95% केसेस में, यानी लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान जो भी है सबके पास सही है, ठीक है। और यहाँ की जो इनकम होती है ना लोगों की, यहाँ की जो इनकम होती है आपके लोगों की, वो बहुत हाई होती है ना? मतलब यहाँ के मुकाबले, अपने इंडिया के मुकाबले अगर हम यूएसए या दुबई की इनकम को कंपेयर करें, तो उनकी इनकम बहुत हाई होती है, क्योंकि वो डेवलप कंट्री में विकास जो है वो हो चुका है ना? वहाँ बहुत अच्छी कंपनियाँ खुल चुकी है, वहाँ अच्छे-अच्छे मॉल्स खुल चुके हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छे है ना? इसीलिए वहाँ की जो इनकम है आपकी, वो क्या हुआ है वहाँ पे, अ, यहाँ के कंपेयर में बहुत हाई होती है, ठीक है? हाई टेक्नोलॉजी बता दिया मैंने आपको। यहाँ कंपनीज़ भी कैसी है बेटा आपकी, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है। ऑयल मैन्युफैक्चर, आप दुबई का एग्ज़ाम्पल ले लोगे आप, तो दुबई में क्या होता है आपका, मेनली ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, ठीक है? तो वहाँ पर मेन हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है? ग्रेट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम होता है ना? इसलिए वहाँ की देश बिल्कुल एडवांस है, वहाँ फास्ट काम होता है, ठीक है? और मैक्सिमम का वहाँ जो वर्क होता है आपका, वो मशीनों के द्वारा होता है, ठीक है? ओके। अच्छा, डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है? वहाँ पर लेस इनकम होती है। वहाँ पर क्या होती है बेटा? लेस इनकम होती है, कम इनकम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अपना इंडिया, ठीक है। लेस फैसिलिटीज़ होती है, कम फैसिलिटीज़ होती है, मशीनों की बिल्कुल मतलब ना के बराबर मशीन है, सारे लोग बड़े पड़े हैं, है ना, हर काम में। किसी भी आप रोड बनाने वाले में जाओगे, बस आपको एक ही मशीन दिखेगी, रोड रोलर, है ना। बाकी जितनी मशीन है, जितना भी वगैरह मटेरियल तैयार किया जाता है, वो सारा लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। एजुकेशन इज़ नॉट कंपल्सरी, एजुकेशन कंपल्सरी नहीं है सबके लिए, है ना। अभी भी इंडिया में कई लोग हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं पहुँच पाती है। हमारा एनजीओ भी है स्माइल फॉर ऑल, हमारी कोशिश रहती है कि स्लम एरिया के जो बच्चे वगैरह होते हैं झुग्गी झोपड़ी के, तो वहाँ तक एजुकेशन अभी तक नहीं पहुँच पाई है। तो हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। क्योंकि सबसे अच्छा गिफ्ट बेटा ना पैसे होते हैं, अ, ना कोई खाने की चीज़ वगैरह दे दो, तो वो एक परमानेंट टाइम के लिए होती है, एक टाइम के लिए होती है। लेकिन एजुकेशन एक चीज़ है ना, जो आपकी लाइफ सेट कर सकती है। तो हमारा मुहिम ये रहती है कि हम बच्चों को मतलब जो जिन तक शिक्षा नहीं पहुँची है, वहाँ तक शिक्षा पहुँचा के सकें, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन नहीं होगी तो उसकी जो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो काम करने की जो क्षमता है, वो भी क्या होगी, कम होगी। काम करने की क्षमता क्यों कम होगी बेटा, क्योंकि वो अनस्किल है ना, उनके पास स्किल नहीं है। लोगों के पास स्किल नहीं है, स्किल नहीं है, विकास मतलब लोगों को मशीनें ऑपरेट करना नहीं आता, लोगों को मतलब अनस्किल है ना। ओके। अच्छा, ये सब डिसाइड कौन करता है कि डेवलप कंट्री कौन सी है और डेवलपिंग कंट्री कौन सी है ना। ये चीज़ें डिसाइड करता है आपका वर्ल्ड बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक डिसाइड करता है आपका। अब पढ़ेंगे आगे हम वर्ल्ड बैंक है क्या, ये कैसे डिसाइड करता है, ये पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। यहाँ तक सुन में आपको कंट्री इनकम के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड है, एक डेवलप कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री, एक बैकवर्ड कंट्री। बैकवर्ड कंट्री को नहीं लिया हमने, है ना। हमने लिया डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री जहाँ पर विकास हो चुका है आपका, डेवलपिंग जहाँ पर विकास अभी चालू है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री बहुत सारी है, जैसे अफगानिस्तान हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान आई थिंक बैकवर्ड में, आई थिंक मैं चेक करना पड़ेगा वैसे बैकवर्ड में ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डेवलपिंग है। और डेवलप कौन सी होगी आपकी, यूएसए, अमेरिका, दुबई, ये सारे क्या है बेटा आपकी, यूरोप, ये सारे आपके डेवलप है। ओके। प्रकाश सभी का कमेंट आता है बेटा, अभी पढ़ाएं कि आपका कमेंट पढ़े, बताओ। ऐसा पॉसिबल हर क्लास में होता है बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं सामने देख के पढ़ाऊँ और कमेंट आपके साइड में होते तो कैसे छूट जाएंगे, है ना। पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे इंसान चिट्टी रोबोट तो हूँ नहीं मैं कि हर जगह पॉसिबल मतलब अपनी हेड को मैं रोटेट कर लूँ 360 डिग्री में, ठीक है। इनकम ऑफ द कंट्री, अच्छा, हम इनकम ऑफ द कंट्री पे डिसाइड करना क्या ठीक है। सोचो, इंडिया, मैं एग्जांपल लेता हूँ, किस एग्जांपल है, हाँ, हमने लिया भाई इंडिया का एग्जांपल। इंडिया नहीं छोड़ो, इंडिया का एग्जांपल नहीं, छोटे लेवल लेते हैं। मैंने एक घर में गया, ठीक है, एक घर पे गया मैं, ठीक है, मैंने पूछा आपकी इनकम कितनी है, उसने बोला 1 लाख रुपए। तो मैं खुश हो गया भाई, 1 लाख रुपए कमा रहा भाई एक घर में, ठीक है। मैं दूसरे घर में गया, ठीक है, उस वहाँ पूछा भाई कितनी इनकम है आपकी, उसने बोला मेरी तो 50,000 रुपये, ठीक है। तो मुझे बुरा लगा भाई, ये तो बुरी बात है, उसके घर में 1 लाख रुपए है, तुम्हारे घर में 50,000 रुपये, ठीक है। और मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे कंपेयर करके बताओ कि कौन सा घर अच्छा है, ए बी, ए और बी। आप बोलोगे ए, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है। लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है कंपेयर करने का, मैं बताता हूँ आपको। उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, उसकी सैलरी तो 1 लाख रुपए है, लेकिन उसके मेंबर्स जो हैं वो 20 है। उसके जो घर के सदस्य हैं वो क्या है बेटा, 20 मेंबर है। कितने मेंबर है बेटा, 20 मेंबर है। वही बी जो घर था आपका, हाउस नंबर बी, उसकी सैलरी 50,000 रुपये है, लेकिन उसके जो मेंबर्स है वो ओनली 2 है, हस्बैंड एंड वाइफ। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये तरीका ठीक था जो पहले कर रहा था मैं, क्या ये तरीका ठीक है। मैं टोटल इनकम देख रहा हूँ लोगों की, और ना मेंबर्स काउंट कर रहा हूँ, ना मैं हाउस मेंबर्स कैटेगरी कुछ डिवाइड कुछ नहीं देख रहा, बस मैं एक इनकम देख रहा हूँ कि हाँ बंदी की इसकी इतना इनकम इतनी है, और कंपेयर कर रहा हूँ। क्या तरीका ये ठीक है कि, बताओ आप लोग बताओ पहले, मैं वेट करता हूँ। नहीं है, आपका आंसर होगा नहीं है ना। ये नहीं, लेकिन ये तरीका गलत है कि आप इनकम के बेस पे बता रहे हो कि कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी नहीं है, ठीक है। हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, हमें मेंबर्स भी काउंट करने पड़ेंगे। अगर किसी की सैलरी 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए वो क्या पता उसकी फैमिली में 50 लोग हो, है ना, तो 2 लाख रुपए तो बहुत कम चीज़ है, ठीक है। और किसी की सैलरी 10,000 रुपए है, और क्या पता वो अकेला रह रहा हो, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, 10,000 रुपये बहुत है अकेले के लिए,
ठीक है। तो ये तो तरीका नहीं हुआ कंपेयर करने का, तो भाई क्या करें? तो हम निकालते हैं बेटा आपकी पर कैपिटल इनकम। क्या निकालते हैं आपकी? पर कैपिटल इनकम या एवरेज इनकम, या एवरेज इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम? कि पर पर्सन कितने लोग, पर पर्सन कितना कमाते हैं लोग, पर पर्सन कितनी इनकम है लोगों की, यानी एक देश में एक व्यक्ति की। पहले क्या देख रहे थे हम? टोटल, यानी एक घर में कितनी इनकम आ रही है। लेकिन अब क्या देखें, अब किस चीज से कंपेयर करेंगे हम? कि पर पर्सन, है ना? क्या लिखा ना, एवरेज इनकम बोलो इसको, या पर कैपिटल इनकम बोलो। पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है पर पर्सन इनकम, यानी एक पर्सन की कितनी इनकम हो रही है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। पहले आप निकाल लो भाई, क्या टोटल की इनकम कंट्री की कितनी है, सब प्लस घर से पूछ पूछ के जनगणना वगैरह होती है, आपके घर में आते होंगे, आपकी इनकम पूछते होंगे, फिर आपसे पूछते होंगे आपके घर में कितने सदस्य होते हैं, है ना? ये सब तो सर्वे का ही पार्ट होता है वो, ठीक है। तो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इससे क्या निकलता है आपका? एवरेज इनकम निकलती है। इससे क्या निकलता है आपका? एवरेज इनकम निकलती है। अच्छा, एवरेज इनकम से क्या होगा भाई? एवरेज इनकम से बहुत कुछ होगा। एवरेज इनकम से क्या बता सकते हो बेटा आप? एवरेज इनकम से बता सकते हो कि पर पर्सन कितनी इनकम है, और पर पर्सन कंपेयर करना अच्छी बात है ना? ग्रुप में कंपेयर करना नॉट मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन इनफेक्शन नहीं है ना? इनफिशिएंट नहीं है, सही तरीका नहीं है ना? जो बताया था मैंने आपको, जो आपका तरीका रॉन्ग हो रहा था। लेकिन एवरेज इनकम निकालना, एवरेज इनकम से कंपेयर करना, यानी पर पर्सन से इन कंपेयर करना कि एक पर्सन की कितनी इतनी है, तो वो बेटर तरीका है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एवरेज इनकम? एवरेज इनकम इज द इनकम ऑफ अ कंट्री व्हेन टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। एवरेज इनकम कुछ नहीं है आपकी, टोटल पॉपुलेशन को टोटल इनकम को, टोटल इनकम ऑफ कंट्री को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे, तो क्या निकलती है? आपकी एवरेज इनकम पर पर्सन निकल जाती है, ठीक है। और इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि भाई अमेरिका के निकाल लिया हमने एवरेज इनकम एक पर्सन की, और वहीं भारत के निकाल लिया हमने एवरेज इनकम एक पर्सन की, फिर कंपेयर करेंगे हम। तो ये कंपेयर करने का तरीका आपका बेस्ट होगा, और कंपेयर करने के लायक भी होगा। आई बस समझ में आता है? बताइए फटाफट से। बताओ रे बेटा, बताओ। चलिए आगे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्या है? व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक सिग्निफाई एंड क्लासिफाई कंट्री बेस्ड ऑन देयर पर कैपिटल इनकम। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? चीज़ों को क्लासिफाई, कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। वैसे वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे काम है। इसका हेड क्वार्टर जो है वर्ल्ड बैंक का जेनेवा में है, ठीक है। कहाँ पर है? जेनेवा एक जगह है, वहां पर है इसका हेड क्वार्टर वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक सिग्निफाइज एंड क्लासिफाई कंट्री, कंट्री को क्लासिफाई करना, कंट्री को अलग अलग क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन देयर पर कैपिटल इनकम। मैंने बताया था आपको, जो डेवलपिंग बैकवर्ड कंट्री कौन डिसाइड करता है? आपका वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक किसके हिसाब से डिवाइड करता है आपका? डिवाइड करता है आपका पर कैपिटल इनकम से। पर कैपिटल इनकम अगर अच्छी है तो वो डेवलप कंट्री है ना? पर कैपिटल इनकम आपकी अगर मिडिल लेवल में है तो डेवलपिंग है, अगर बिल्कुल लो है तो बैकवर्ड है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बिल्कुल बताइए फटाफट से कमेंट करके, ऐसा सुन लो। भारती बोल रही हैं सर? इतना बड़ा कमेंटर रुक जा भाई। सर ये स्कूल में बिल्कुल समझ में नहीं आता, आप करा तो समझ में आ जाता है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। सर आप बहुत अच्छा समझाते हो। थैंक यू बेटा। नवीन, वेरी गुड। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बाय वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई कर रखा है कंट्रियों को किस किस मौके पे? रिच कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज। रिच कंट्रीज कौन है? उसका एक पैमाना डिसाइड कर रखा है कि भाई किसी की पर ईयर इनकम अगर इतनी है, सोचो 1 लाख रुपए पर ईयर इनकम है तो अमीर कंट्री है। अगर 1 लाख से कम है या 10,000 से कम है एक साल में, तो वो लो इनकम कंट्री है ना? पुअर कंट्री नहीं बोलता, वो लो इनकम कंट्री बोलता है, ठीक है। तो रिच कंट्री, अच्छा यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वो क्वांटिटी कौन सी लेता है? आपकी डॉलर लेता है, डॉलर, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डॉलर ही एक स्टेबल करेंसी है जिसमें मैक्सिमम ट्रेड वगैरह या फिर जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है वो डॉलर वगैरह में होती है ना? तो रिच कंट्री डिसाइड कर रखा है वर्ल्ड बैंक ने यूएस डॉलर के हिसाब से कि अगर कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल 12,336 डॉलर, रुपीज नहीं डॉलर, अगर पर ईयर कमा लेता है,
पर ईयर कमा लेता है तो आपका रिच कंट्री में आएगा, ठीक है। $1 का कम से कम आपका होगा, आपका 70 रुपये के आसपास लगा लो, 75 रुपीज़ लगा लो $1 के हिसाब से, और 75 रुपये को मल्टीप्लाई कर दो होते हैं तो बहुत ज़्यादा रकम बन जाती है। तो अगर कोई पर्सन इतना पर ईयर कमा लेता है, अर्न कर लेता है, तो वो रिच कंट्री में आएगा, ठीक है। लो इनकम कंट्री कौन सी है? आपका $1005, $1005 अगर कोई पर पर्सन पर ईयर कमा रहा है तो वो आएगा आपके लो इनकम कंट्रीज में, ठीक है। अच्छा, ये डेटा जो है ना आपका, ये बहुत पुराना है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और एनसीईआरटी में अगर एडिशन देखोगे आप तो ये 2016 का आसपास का डाटा है। तो 2016 से तो अभी मतलब बहुत कुछ डिफरेंस हो चुका होगा, है ना, कि नहीं ये चीज़ें बहुत बदल चुकी होगी। तो हम नया डाटा भी पढ़ेंगे अभी आगे, या फिर नेट पे सर्च भी कर सकते हो आप। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम, क्या रिच कंट्री होगी आपकी $12,336, ठीक है। एंड लो कंट्री होगी आपकी 1,005। ओके। अच्छा, आपका इंडिया किस में आता है, रिच कंट्री में कि लो इनकम कंट्रीज में? बताओ फटाफट से कमेंट करके, मैं देख रहा हूँ आपकी कमेंट। बताइए, इंडिया कहाँ आएगा? बोलिए। सर, इंडिया आएगा आपका, ना रिच में आता है आपका, ना लो में आता है। इंडिया आता है आपका मिडल में। इंडिया के पर आ, उसकी कैपिटल इनकम है आपकी $US के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $1840, है ना। $1840 है। आप मुझे बताओ कि $1840 ना इसके लाई करता है यहाँ पे, ना यहाँ पे लाई कर रहा है, तो वहाँ पे आपने इंडिया कहाँ पर आ रहा है आपका? मिडल में आ रहा है, कहीं मिडल में, है ना। ओके, याद रखना है बेटा आपको डाटा ये, और डाटा ये बहुत पुराना है। यही बता दिया मैंने आपको, डेटा करंट नहीं है। क्या पता इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है क्या पता ज़्यादा हो गई हो, क्या पता 3,000 4,000 पहुंच गई हो, है ना, शायद पहुंच भी चुकी है, आई थिंक, है ना। तो ये डेटा आपका 2016 के हिसाब से पड़ रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कमेंट करके बताओ भाई, जो आज मैंने क्लास में पढ़ा है वो चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर, कोई बुक बता दो पढ़ने के लिए। बेटा अभी तो आप पढ़ो जो आपकी किताब है एनसीईआरटी वगैरह। बाकी मेरे पास खाली टाइम रहता है तो मैं इधर ही रखा रहती है मेरी बुक। एक ही ये बुक है मेरी, ठीक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, मेरी नहीं है, मतलब मैं पढ़ता हूँ, बेस्ट बुक है ये, ठीक है, आप ये ले सकते हो। बाकी तो आप बेटा, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि अभी तो आप पढ़ो, रीडिंग अच्छी बात है, लेकिन पहले तो बुक कंप्लीट वगैरह करो, ठीक है। बाकी जब टाइम बचता है आपका तो आप फ़ोन चलाने की जगह एक बुक पढ़ने की आदत डालो, है ना। जो बुक पढ़ने की आदत होती है ना, बहुत ही अच्छी आदत है, और बहुत अच्छी जल्दी डेवलप होती है और जल्दी छूटती भी नहीं है, ठीक है। मेरे पास कम से कम 50-60 बुक रखी है सामने मेरे, एक दो तो मेरे पीछे रखी है जो पढ़ता रहता हूँ मैं, बताया मैंने आपको। और 50-60 रुपये, 50 से 60 बुक यहाँ पर रखी है, ठीक है। चलिए फिर फटाफट से, कोई डाउट हो पूछो, फटाफट से क्लास ओवर करते हैं। 30 मिनट आई थिंक हो चुके हैं आपके। ओके, चलो भाई, मिलते हैं बेटा, ठीक है। बाय, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत का फल मिल रहा है एक दिन। चलिए भाई, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके।